बसंत पंचमी, ज्ञान और कला का उत्सव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी की, जो ज्ञान, कला, संगीत और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। बसंत पंचमी को प्रकृति के नवजागरण के रूप में भी देखा जाता है। चारों ओर रंग बिखेरते फूल, हवा में मधुर संगीत और मन में नई उमंग, यही तो है बसंत का आगमन। तो आइए मिलकर मनाएं यह खास दिन और जानें इस त्योहार से जुड़ी कुछ रोचक कथाएं। कहते हैं, जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, तब सब कुछ नीरस और शांत था। जीवन तो था, परंतु उत्साह और उमंग का अभाव था। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उसी से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह देवी थीं सरस्वती, जिनके हाथों में वीणा थी। जैसे ही उन्होंने वीणा के तार छेड़े, चारों ओर एक मधुर ध्वनि गूंज उठी। इस संगीत ने सृष्टि में प्राण फूंक दिए। पशु पक्षी चहचहाने लगे, नदियां गुनगुनाने लगी और मनुष्य बोलने और गाने लगे। तब से मां सरस्वती को विद्या, बुद्धि, कला और संगीत की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन हम मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे ज्ञान और बुद्धि का वरदान मांगते हैं। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि जीवन में ज्ञान का क्या महत्व है और हमें कला और संगीत के जरिए खुद को कैसे अभिव्यक्त करना चाहिए। दोस्तों, बसंत पंचमी से जुड़ी एक और रोचक कथा है। रामायण में वर्णन मिलता है कि जब भगवान राम माता सीता की खोज में दक्षिण की ओर जा रहे थे, तब वे पंपा सरोवर पहुंचे। उस समय बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। चारों ओर फूल खिले हुए थे और मधुर वातावरण था। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने इसी दिन मां सरस्वती का आह्वान किया था, जिससे उन्हें आगे का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता मिली। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मुश्किल समय में भी हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन मांगना चाहिए। मां सरस्वती हमें सही रास्ता दिखाती है और हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बसंत पंचमी का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि साहित्यिक भी है। महान भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस दिन को अपनी रचनाओं में विशेष स्थान दिया है। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने इसी पावन दिन रामचरितमानस जैसी अमर कृति की रचना शुरू की थी। यह ग्रंथ आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह संयोग ही है कि ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती के पावन दिन ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी अद्भुत कृति की रचना आरंभ की। यह हमें यह सिखाता है कि अगर हम सच्चे मन से कोई काम शुरू करें, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह तो एक भावना है, एक अनुभूति है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा ज्ञान की ओर अग्रसर रहना चाहिए और अपनी कला और प्रतिभा को निरंतर निखारते रहना चाहिए। इस बसंत पंचमी आइए हम सब मिलकर मां सरस्वती से प्रार्थना करें कि वे हमें ज्ञान, बुद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करें। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।